हेलो एंड वेलकम बैक टू दी TV24 नेटवर्क स्पोर्ट्स। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऋतुराज गायकवाड़ की। बात होना ज़रूरी है ऋतुराज गायकवाड़ पर, एंड ऋतुराज गायकवाड़ पर बात होती रहती है, लगातार चर्चाओं का हिस्सा रहते हैं, बिकॉज उनका और CSK का जो कनेक्शन है ना, ये वो साथ साथ चलता है। एंड CSK के फैंस बार बार कहते हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ को टीम इंडिया के स्क्वाड में जगह क्यों नहीं मिल रही है, क्या रीज़न है। आप अभिषेक को खिला रहे हो, लगातार उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हो और बैट्समैन को ला रहे हो, आप रियान पराग को मौके दे रहे हो, बट वाई नॉट ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने जब इंडिया के लिए खेला था लास्ट टाइम तो बढ़िया किया था, ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में सेंचुरी भी लगाई थी, बट बिकॉज ऑफ कि टीम में इतने सारे मेंबर्स हैं ना कि जगह नहीं बन पाती है। लेकिन अब जब आप विजय हजारे ट्रॉफी देख रहे हो, ऋतुराज गायकवाड़ टॉप 10 में भी नहीं है, जो मोस्ट रन्स की लिस्ट होती है, इज नॉट इन दी टॉप 10। तो आप कैसे प्रूव करोगे कि यू आर द बेस्ट, आपकी जगह बननी चाहिए। फिलहाल थोड़ा सा एनालाइज करते हैं ये पूरा का पूरा विजय हजारे जो सीजन चल रहा है कैसा रहा है ऋतुराज गायकवाड़ के लिए, क्या कुछ उन्होंने किया है अब तक। हालांकि बहुत कुछ खराब नहीं किया है, लेकिन जब आपका कंपटीशन यहां पर होता है तो आपको थोड़ी सी और कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ती है, थोड़ा सा और बेहतर खेलने की ज़रूरत है, वो नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल अगर हम बात करते हैं ऋतुराज गायकवाड़ की, 4 मैच अब तक खेले एज ऑफ नाउ, एक में बल्लेबाजी नहीं आई थी, एक में 1 रन बनाया है राजस्थान के अगेंस्ट, एंड लास्ट मैच में उनका सिर्फ 8 रन स्कोर है, आउट हो जाते हैं। सो हाउ कैन यू से दैट कि मेरी जगह बनती है, एंड हाउ कैन CSK फैन से दैट कि भाई इसको ले लो, इसको खिला लो, नहीं बन रही है जगह। लेकिन फिलहाल एक इनिंग बढ़िया आती है एंड एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट, दैट काइंड ऑफ बैटिंग वो रहती है। 148 बनाते हैं वो, बॉलें रहती है महज 74, 200 का स्ट्राइक रेट, कैन यू बिलीव इट। इफ यू टॉक अबाउट ODI क्रिकेट, एंड 200 का स्ट्राइक रेट, एंड वो भी ऐसा नहीं कि छोटी मोटी पारी है जहाँ पर 15 बना दिया, 20 बना दिया, 25 बना दिया। ही स्कोर्ड 148 रन। लेकिन ये आपको सोचना पड़ेगा, इट इज़ नॉट अगेंस्ट लाइक मुंबई, नॉट अगेंस्ट लाइक दिल्ली एंड राजस्थान, दैट काइंड ऑफ अ टीम जिनके पास एक बढ़िया पेस अटैक है, जिनके पास एक बढ़िया बॉलिंग लाइनअप है। ये इनकी इनिंग आती है अगेंस्ट द सर्विसेज। बट सेंचुरी तो सेंचुरी होती है, लेकिन सेंचुरी ही मानी जाएगी आपकी। बट अगर इनको आपने कैपिटलाइज किया होता और थोड़ा सा आगे राजस्थान के अगेंस्ट, या फिर जो आपने लास्ट मैच खेला वहाँ पर भी, देन आपकी बात होनी शुरू होती। अभी आप थोड़ा सा पीछे रह गए हो इस विजय हजारे ट्रॉफी में, जहाँ पर मयंक अग्रवाल सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर हैं, करुण नायर जो बहुत टाइम से कहीं किसी लाइनअप में ही नहीं है, हालांकि इस बार IPL में वापसी हुई है आई थिंक, एंड दैट्स द रीज़न कि यहाँ पर बढ़िया कर भी रहे हैं और दिल्ली की टीम खुश होगी, होना चाहिए, क्योंकि उस तरह का प्रदर्शन कर दिखा रहे हैं। रन बनाए हैं उन्होंने 319, महज 3 इनिंग्स खेली है, एंड मयंक अग्रवाल has played 4 matches and he scored 304 runs in an average of 152. Can you believe it? 152 की एवरेज ODI क्रिकेट में। हाँ, हालांकि जब आप इनको रन के लिहाज से देखोगे तो एक इनिंग आउट भी होते हैं 8 रन पर, एक 46 रहता है, एक 100 एंड एक 139। तो आप सोच रहे होंगे कि फिर ये एवरेज 152 का हुआ कैसे, एंड वो इस वजह से 139 बनाए, नॉट आउट, एंड इसके बाद ही स्कोर्ड 100 इन जस्ट 45 बॉल्स, तो वहां पर नॉट आउट। दैट्स द रीजन कि वो इस तरह की एवरेज आपको शो हो रही है। जबकि करुण नायर महज 3 इनिंग में 319 बनाए, बट उनकी एवरेज 100 की है, 101 की, तो वो कहानी है। तो यहाँ पर अब ऋतुराज गायकवाड़ को शिकायत आई थिंक नहीं होनी चाहिए, उनके फैंस को भी, कि मौके नहीं मिल पा रहे। हालांकि कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन जब कंपटीशन आपका यहाँ पर हो तो उस तरह का प्रदर्शन आपको करना पड़ेगा, जो शायद अभी नहीं आया है, जो शायद नहीं आया है, उसको लाने की ज़रूरत है, यहाँ पर करने की ज़रूरत है। देन आप कहोगे ना कि ये देखो ये मेरे रन है, ये देखो ये रन है, कोई नहीं रोक पाएगा आपको। अगर आप रन लगा कर दे रहे हो डोमेस्टिक क्रिकेट में, IPLs में, हालांकि IPLs में रन रहते हैं आपके, बट डोमेस्टिक क्रिकेट में जब आप परफॉर्म कर रहे हो, लगातार कर रहे हो, चांस मिल जाता है आपको, चांस मांगने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको मिल जाता है। आपको मिले भी थे मौके, बहुत पहले मिले थे, उस टाइम आप परफॉर्म नहीं कर रहे थे,
हालांकि ये ज़रूर इनजस्टिस हुआ है गायकवाड़ के साथ कि जब रन बनाए हैं ना उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। उसके बाद अब बिकॉज आपने नए नए नाम ट्राई करने शुरू किए, आपने वो एक नया ब्रांड ऑफ T20 क्रिकेट खेलना शुरू किया जहाँ पर आप ऑब्वियसली आप ला रहे थे अभिषेक को, आप ला रहे हैं जायसवाल को। सो दैट काइंड ऑफ बैटर्स इफ़ यू हैव, तो आई थिंक मुझे लगा कि इनको लगा कि जब ये सब हमारे पास हैं तो वाई विल गो विद ऋतुराज गायकवाड़। हालांकि आई थिंक वही करने का प्रयास यहाँ पर किया है। 78 बॉलों में 148, 74 बॉलों में 148 रन, 16 चौके 11 छक्के। तो अब आप इसको ये दो तरह से देख सकते हैं। एक कहते हैं ना गिलास आधा खाली या आधा भरा। अब अगर आप देख रहे हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ के साथ इनजस्टिस हुआ है तो आप ऐसा देख सकते हैं गिलास आधा खाली। लेकिन अगर आप इसको ये देख रहे हैं कि शायद टीम में ऐसे मेंबर्स हैं जिनकी वजह से ऋतुराज गायकवाड़ की जगह नहीं बन पा रही है और विजय हजारे में उतना बढ़िया प्रदर्शन इस साल रहा भी नहीं है, तो इस तरह से आप देखोगे तो कहोगे आधा भरा। तो वो कहानी हो सकती है। दो बस ये कि नज़रिए का फ़र्क है, आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का प्रयास कर रहे हो। एंड दैट्स द थिंग कि ये ऋतुराज की कहानी आपको कुछ वैसी नज़र आएगी। बाकी आप लोगों से आपकी राय जानना चाहूँगा, क्या लगता है आपको ऋतुराज गायकवाड़ क्या वाकई डिजर्व करते हैं प्लेस एज ऑफ नाउ इंडियन टीम में या फिर नहीं? जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय, और क्या लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ कितनी जल्दी कमबैक करेंगे टीम इंडिया में। जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। और क्या आप ऋतुराज गायकवाड़ के टीम में आने में के पक्ष में है एज ऑफ नाउ या फिर आप अगेंस्ट में? जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय।